अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाफ़ी काबा पार्ट 3 में आज मैं आपको रुकन यमानी से लेकर रुकन शामी तक लिखी हुई तमाम कुरानी आयात का तर्जुमा और तफसीर बताऊंगी। रुकन यमानी से शुरू करें तो जो सबसे पहली सूरत लिखी है वो सूरतुल हज की आयत नंबर 26 लिखी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और याद करो जब मुकर्रर की थी हमने इब्राहीम के लिए जगह उस घर की इस हदायत के साथ कि ना शरीक बनाना मेरे साथ किसी चीज़ को और पाक रखना मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए और रकू और सजूद करने वालों के लिए। उससे आगे जो सूरत लिखी है वो भी सूरतुल हज की आयत नंबर 27 लिखी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ऐलान कर दो इंसानों में हज का, आएंगे वो तुम्हारे पास पैदल चलकर और दुबले दुबले ऊँटों पर जो चले आ रहे होंगे तमाम दूर दराज रास्तों में से। उससे आगे जो सूरत लिखी है वो भी सूरतुल हज की ही आयत नंबर 28 और 29 लिखी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ताकि देखें वो इन फ़वाइद को जो उनके लिए हैं हज में, और लिए अल्लाह का नाम चंद मुकर्रर दिनों में उन जानवरों पर जो बख्शे हैं अल्लाह ने उन्हें किस्म मवेशी, फिर खाओ तुम खुद भी इसमें से और खिलाओ भूख के मारे मोहताजों को भी। फिर चाहे कि दूर करें अपनी मैल कुचैल और पूरी करें अपनी नज़रें और तवाफ़ करें इस कदीम घर का। नीचे पहला बैच या रहमान या रहीम का है। उससे आगे वाली जो सूरत है वह सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 47 लिखी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और खुशखबरी दे दो मोमिनों को इस बात की कि उनके लिए है अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल। उससे आगे वाला जो बैच है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का बैच है। उससे आगे वाली जो सूरत है वो सूरतुल निसा की आयत नंबर 110 लिखी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जो भी कर गुजरे कोई बुरा काम या जुल्म कर बैठे अपने ऊपर फिर बख्शिश तलब करे अल्लाह से तो पाएगा वो अल्लाह को बेइंतहा माफ़ फरमाने वाला, रहम करने वाला। उससे आगे या हय्यू या कय्यूम का बैच है, और चारों कॉर्नर पर जो है सूरतुल इखलास लिखी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको रुकन यमानी से लेकर रुकन शामी तक लिखी हुई तमाम कुरानी आयात का तर्जुमा और तफसीर बताई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।